Alright guys, welcome to the success formula for NRE Techies series। तो एक और चीज़ मैं इसी तरह की बातें बताता हूँ। मेरे काफ़ी सारे जो दोस्त होते हैं ना, जैसे मैंने बताया गाड़ियों की पिक्चरें डालते हैं, मैंने बताया वो ऐसे ना, मुझे तो जब वो अपने घर की मतलब खाना खाते की पिक्चरें मतलब ये सब चीज़ें डालते हैं ना, मेरे को एक ही बात दिमाग में आती है, सारा काम खुद करना पड़ता है। मैं तो कभी इन्जॉय कर ही नहीं सकता। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आपने कई बार सुना होगा, आपके जो अमेरिका के फ्रेंड्स हैं वो गए VRBO में से, उन्होंने घर किराए पे लिया और वहाँ पे जाके वो रहे, राइट। आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दोज प्लेसेस। जब आप वेकेशन रेंटल लेते हो ना इस कंट्री में, लेट्स से आप मतलब मैं खुद बताता हूँ, हम लोग गए थे हाफ मून बे। वो जो घर था 2.5 मिलियन का था, अभी वो 3.5 का होगा, बीच के ऊपर था और बहुत ही सही घर था। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पिक्चरें उठा के डाल दी, तो उन्होंने भर के डाल दी, ठीक है। लेकिन आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मुझे ना यहाँ जो वेकेशन रेंटल्स एंड प्लेसेस है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई टेल यू व्हाई। उनको जब खाली करो ना तो सारा कुछ क्लीन करके जाना पड़ता है एंड आई जस्ट हेट इट। जैसे मान लीजिए उनको खाली करने का टाइम 11:30-12 है ना, तो 10 बजे आप क्लीनिंग स्टार्ट कर देते हो पूरी जगह की। अच्छा, और आप कोई सिस्टम नहीं बना सकते, वहाँ पे कोई क्लीनर आ जाएगा। कहाँ से क्लीनर लाओगे? पराई जगह पे बैठे हो, क्लीनर कहाँ से लाओगे? वेयर विल यू गेट द क्लीनर फ्रॉम? इट्स जस्ट all these, see, again and again resources are cheap but labor is very expensive, so expensive, and it's very hard to get that labor। मतलब अगर आपको कोई आई जाए तो it will be super expensive, 4 times the price here, because वो फिर उसको भी पता है कि आप वेकेशन पे आए हुए हो एंड उसको एक सर्टन टाइम पे चाहिए, 10 बजे चाहिए आप एग्जैक्टली, और वो लेट नहीं हो सकता, एंड देन दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड देन दे चार्ज यू प्रीमियम, right? So I didn't even try to, because how would you find we do so much research and find a proper cleaner for our home, and it's just too much work to find a cleaner. And then how would you find a cleaner in Half Moon Bay, right? So it is very difficult to find a person. It's very difficult to create a system for that. If landlord can have a tie-up with some guy, but then people may not be ready, all the people may not be ready to pay for that cleaner. So I never like vacation rentals. So this is one thing I just want everybody to know. When you see anybody living in a vacation rental in America, you should know that they have to clean the entire thing themselves. जब कोई बोलता है ना, मैं 5 कमरे के घर में रहा, मज़ा आ गया, 3 मिलियन का घर था, 21 करोड़ का घर था, 25 करोड़ का घर था, तो आपको पता होना चाहिए कि उस घर को छोड़ते समय क्लीनिंग सारी खुद करनी पड़ती है। एंड दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दिस कंट्री। फकिंग लेबर इज़ सो एक्सपेंसिव एंड जस्ट सो एक्सपेंसिव कि मतलब कि दिमाग ख़राब कर देता है। तो इन्हीं चीज़ों में टाइम लगता है, आप कभी भी इंजॉय नहीं करते हो। उस वेकेशन रेंटल सारा सामान उठा के गाड़ी में खुद रखना पड़ता है, गाड़ी चला के, क्योंकि वहाँ पे वाटर भी तो नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं, कोई हेल्प नहीं मिलती। मतलब कि ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि इस कंट्री में रहने का मज़ा ही नहीं है साला, ठीक है ना। हाँ, अगर आप लेट्स से एक वेकेशन उसमें जाते हो, वेकेशन रिजॉर्ट में जाते हो, तो आपको वहाँ पे वायलेट भी होता है, वो लोग सामान भी लेके चले जाते हैं गाड़ी से और ऊपर तक और गाड़ी में आपके रूम तक छोड़ देते हैं, और फिर वहाँ जाके मतलब दैट इज़ नॉट अ बैड आइडिया। वेकेशन रिजॉर्ट इज़ नॉट सो बैड एन आइडिया। फिर अगर आप कहीं पे खाते पीते हो वहीं रह जाता है। वेकेशन रेंटल में भी यही होता है, अगर आपने कुछ खाया वो सारा आपको खुद ही क्लीन करना, उठा के रखना। आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक वेकेशन रेंटल्स। दे कम आउट टू बी क्वाइट चीप, क्योंकि हमें एक पूरा वीकेंड 3-4 फैमिलीज रह ली, $1,500-2 हज़ार में काम हो गया। उसी क्लास के उसी जगह पे अगर हम होटल में रहते तो $200-250 लगते, तो $200-250 लगते पर हेड और पर डे, और उस हिसाब से कम से कम $1,000 पर हेड का बिल बनता सिर्फ रहने का। तो कई बार वेकेशन रेंटल बहुत सस्ते तो पड़ते हैं, बट यार इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट, क्योंकि काम बहुत करना पड़ता है। सो ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ वेकेशन रेंटल्स के बारे में। व्हेन यू हियर कि कोई बंदा ये जाके अपना साउथ लेक टाओ में उन्होंने केबिन लिया है और वहाँ जाके रह रहे हैं, यू शुड नो कि वहाँ पे काम बहुत करना पड़ रहा है, बहुत काम है, अननेसेसरी, मतलब जस्ट, और लोग बताते नहीं ये सब बातें। This is the main thing people don't tell their Desi friends in India. They try to hide these actual details. They show the flashy pictures on Facebook, but they don't really tell you the real details of life here. You know, it's just very super exhausting, and there's just so much work here. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, लोग आपको दिखा देंगे अपने टेनिस रैकेट्स की बॉल्स, सब कुछ दिखा देंगे, लेकिन यार बस वो जहाँ पे एमेनिटीज़ नहीं है, कोई टेनिस कोचिंग लेना इनके बस की बात नहीं। इट्स वेरी एक्सपेंसिव यार। कोई ये फिर भी एक ऐसी चीज़ में थोड़ा लोग इंटरेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि इंडिया में भी थोड़ी ये चीज़ें महंगी होती हैं, तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट बन जाता है। बट अदरवाइज लाइक टिपिकली, मतलब कि इन जनरल amenities are not so expensive. I mean the labor is so expensive कि कोई भी चीज़ खुद करनी पड़ जाती है, and that's not worth it, right?